हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि 2026 में आप लोग क्या ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको 2 पाइल दे रही हूँ। इन दोनों पाइल को आप अपनी इंट्यूशन से भी पिक कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नेम इनिशियल से या फिर डेट ऑफ बर्थ से भी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ 2026 में अगर आप अभी तक 2025 में बहुत ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस्ड थे, आपको पता नहीं था किस तरह से लोगों को टैकल करना है, तो कहीं ना कहीं 2026 आपको ये सब सिखाने वाला है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए इमोशनल बैलेंस। आप काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशन, काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे एंड काफ़ी डिप्लोमेटिक भी मुझे आप लोग दिख रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है 2026 में। अगर आपको अभी तक ये दिक्कत है 2025 के अंदर कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको अच्छे से रख नहीं पाते, तो 2026 में आप देखेंगे कि आपका हर्ट चक्र ओपन हो रहा है एंड आप अपनी बात को लोगों तक बहुत अच्छे से रख पाएंगे, उनको बता पाएंगे। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो हर्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है, आपके जो इमोशन है वो बैलेंस अब होते हुए दिख रहे हैं 2026 के अंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग है 2026 के लिए। अगली जो चीज़ है जो आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है बहुत सारी विल पावर। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक्शन नहीं ले पाते, प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन उनको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने ड्रीम्स को। सपोज़ अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है लेकिन वो सिर्फ एक आइडिया ही रह गया, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो 2026 में आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा विल पावर। 2026 वो ईयर आपके लिए रहेगा जहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज़ें, जो स्टेप आप अपने लिए लेना चाह रहे थे, अब वो आप स्टेप ले पाएंगे। इसमें आपका जो विल पावर है और कॉन्फिडेंस है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अभी तक आप प्लानिंग करते जा रहे हैं वो आप 2026 में एग्जीक्यूट भी करेंगे। अगर 2025 में आपको काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल थे, आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे थे, कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है या कोई भी ऑब्स्टिकल किसी भी तरह का, आपके करियर, फाइनेंस से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उससे भी आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली ये अच्छी अच्छी एनर्जी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक और जो मुझे यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्टेशन दिख रही है वो ये है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। अगर 2025 में आपकी जॉब लॉस हुई है या किसी तरह का मेजर सेटबैक आपको देखने को मिला है, तो 2026 में आप कुछ नया करने वाले हैं। कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नया बिज़नेस हो सकता है, किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग जो चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर रहे हैं वो भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, उनके लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो रही है 2026 के अंदर। एक मैसेज ये भी यहाँ पे चैनल हो रहा है कि जिन लोगों की डिलीवरी 2026 में होने वाली है, आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी रहेगी, आपको काफ़ी नर्चरिंग मिलेगी अपने इन लॉज से एंड आपकी हेल्थ भी काफ़ी स्टेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक मैसेज और जो मुझे यहाँ चैनल हो रहा है वो ये है कि अगर 2025 तक, अभी तक आपकी लाइफ में आपको जैसा इन्वायरमेंट अपने लिए चाहिए था वो इन्वायरमेंट आपको मिल नहीं रहा था, जहाँ पे आपको अच्छा फ़ील हो, आपकी सोल को अच्छा फ़ील हो, तो 2026 में हो सकता है कि आप कहीं पे रिलोकेट करें।
जो इन्वायरमेंट है, आप अपनी बेसिकली सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपका इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव आउटकम आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। आपका सैक्रल चक्रा भी यहाँ पर मुझे हील होते हुए दिख रहा है। आप बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो 2026 में। आपकी हेल्थ मेजर इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव कर रही है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है आपकी हेल्थ में, वेल्थ में, ओवरऑल स्टेबिलिटी में। आप जैसे अपनी पावर को रीगेन कर रहे हैं कि जैसे लोग आपको मुड़ के देखेंगे कि ये कौन है, ये कौन पर्सन है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आप होने वाले हो। आप में से कुछ लोग अपना वार्डरोब भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2026 के अंदर। आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं अपने लिए, न्यू क्लोथ्स, न्यू ज्वेलरी। कुछ लोग तो डेफिनेटली अपने लिए यहाँ पर किसी तरह का बिग सक्सेस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि किसी तरह का क्राउन, किसी तरह की ट्रॉफ़ी। मेजर रिकग्निशन बेसिकली आपके लिए है यहाँ पर। किसी भी फील्ड में ये हो सकता है, पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए है। वापस से मेरे को ये मैसेज जो है चैनल हो रहा है कि आप काफ़ी एम्बिशियस होने वाले हैं 2026 में। और जो चीज़ें 2025 में आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, जहाँ पे आपको सेटबैक देखने को मिल रहा था, आप देखेंगे कि वहाँ पर आप बहुत तेज़ी से एक्शन लेने वाले हैं। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो पाइल नंबर 1, प्लीज़ बी रेडी। 2026 के स्टार्ट होते ही अगले 12 महीने आपके लिए बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। एंड अब जैसे आपने अपने आप को रेडी कर लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसको करना है। मैंने अभी तक जो भी प्लानिंग किया है उसको मुझे उसके अंजाम तक लेके जाना है। आपके पास नए नए आइडिया भी आएंगे। आप कुछ क्रिएटिव या कुछ इनोवेटिव भी करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे राहु की एनर्जी बेसिकली चैनल हो रही है। राहु जो है वो आईटी फील्ड को भी दिखाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आईटी फील्ड से हो सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। कुछ तो आप ऐसा अलग करने वाले हैं जो एक मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो ओपन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जो बोलते हैं ना कि एक माइंड, सोल, बॉडी का एक अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत डिटरमाइंड रहने वाले हो। अगर एक बार आपने कुछ सोच लिया तो आप उस पर एक्शन लेंगे 2026 में डेफिनेटली। अभी मैंने आपको बोला था कि आपके लिए कोई मेजर रिकग्निशन है। एंड सी, आपके लिए जो कार्ड आया दैट इज़ 6 ऑफ वैंड्स, जो कि दिखाता ही विक्ट्री को है। मेजर रिकग्निशन, किसी तरह का पब्लिक रिकग्निशन आप लोगों के लिए हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं जो सोशल मीडिया पे हों। डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स ग्रो कर सकते हैं। और ये जो रिकग्निशन आपको मिलने वाला है, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्टअप होगा। जैसे यूनिवर्स यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहा है कि आपने बहुत मेजर सेटबैक देख लिए, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए। तो जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, बहुत सेटबैक्स देखे हैं, बहुत टाइम से आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, पर जैसे आप भी 2025 में अभी तक सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन मेरे लिए कुछ मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो आपके लिए मैसेज है कि 2026 में आपके लिए मेजर सक्सेस है। आप एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने वाले हैं, चाहे ये करियर के फ्रंट पे है, फाइनेंस के फ्रंट पे है, या ये रिलेशनशिप के फ्रंट पे है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है
पाइल नंबर 1 अगेन सैक्रल चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा यहाँ पे बहुत हाईलाइट हो रहा है। पाइल नंबर 1 आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मीन्स बार बार आपकी कार्ड में कॉन्फिडेंस, करेज, सोशल बटरफ्लाई, डिटर्मिनेशन, सैक्रल चक्रा, हीलिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों की। माय गॉड, आप में से बहुत लोग जो इस पाइल को देख रहे हैं बहुत क्रिएटिव लोग हैं आप लोग। आप में से बहुत सारे लोग डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग और से फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अगर आप इस तरफ कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं। पावर, अथॉरिटी, लाइक जैसे आप अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको रिगेन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो पावर, जो अथॉरिटी आपको चाहिए थी वो भी आप क्लेम कर पा रहे हो। सनफ्लावर भी मुझे दिख रहा है। जो सूरजमुखी का जो फूल होता है वो मेजर अबंडेंस के लिए होता है आपके लिए, क्योंकि वो सन की एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। और जो सन है वो आपकी लाइफ में आपको क्या रिकग्निशन मिलेगा, कितनी पावर मिलेगी, कितनी अथॉरिटी मिलेगी, आपका जो एक शैडो सेल्फ है उस पर भी आप काम कर रहे हैं। जैसे अब अभी तक जो आपने मास्क पहना हुआ था, आप अपने आप को बाहर दिखाना नहीं चाहते थे लोगों के सामने, कुछ और होने का प्रिटेंड कर रहे थे, तो वो मास्क कहीं ना कहीं आपका हटने वाला है। कुछ लोगों को जिनको ये वहम होगा कि आप बहुत इजी हैं, आपको कोई भी टारगेट कर सकता है, तो देखेंगे आप कि इस एनर्जी से भी आप बाहर निकल रहे हैं। लोग मतलब आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे कि ये कौन पर्सन है। मतलब जो आपको जानते भी होंगे वो भी, उनको भी लगेगा कि आप कुछ नए हो गए हैं किसी तरीके से, कुछ तो आपने ऐसा किया है। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। आप बहुत डिटरमाइंड हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, एंड यही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट भी हो रही है। जैसे बोलते हैं ना, इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, तो वही एनर्जी मेरे को आपके लिए चैनल हो रही है कि अभी तक जो आपका विल था वही आपका वे भी बनाने वाला है आगे चल के। आपके जो सपने थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सच होते हुए दिख रहे हैं 2026 के अंदर। टू 2025 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा ईयर रहा होगा जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों पे रिफ़्लेक्ट बैक किया है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, करियर को लेके हो, कि मेरी लाइफ में क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। कुछ ऐसे वेज़ आपने फाइंड आउट किए होंगे जो आपको बदलने की ज़रूरत है। कुछ आदतें ऐसी होंगी जो आपने रिफ़्लेक्ट बैक की हैं कि मेरे को अपने अंदर ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत इनोसेंट हों एंड लोगों ने आपकी जो इनोसेंस है उसका फ़ायदा उठाया हो। तो 2026 में आप अपने लिए एक रिन्यूड सेंस ऑफ एनर्जी एंड पर्पस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन को आप एंड कर रहे हैं। अगर 2025 में आपको बहुत टेंशन रही है, बहुत ज़्यादा वरी रही है, आपको बहुत तरह से सेटबैक देखने को मिला है, तो 2026 उसका बिल्कुल ही अपोजिट होने वाला है। 2026 में अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, तो 2026 में इसके बिल्कुल अपोजिट ये होगा कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। आप में से बहुत सारे लोग जिम जॉइन कर सकते हैं, किसी तरह का योगा से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एंड इस रिफ्लेक्शन के पीरियड को आप एंड करके अपनी एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं। टू 2026 में आपका जो थर्ड आई चक्र है वो काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा।
आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप ना किसी मिस्ट्री को भी रिज़ॉल्व करने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एरिया है जिसकी गुत्थी अभी तक आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, किसी भी वे में, किसी पर्सन को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, तो देखिएगा 2026 में आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि ये चीज़ से आपको कैसे निपटना है। किसी तरह की मिस्ट्री आप रिजॉल्व कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छा काम करने वाली है 2026 में। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है वो ये है कि 2025 तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो यूनिवर्स आपको आपके जो हार्ड वर्क है उसका रिज़ल्ट देने वाला है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलेगा 2026 के अंदर। ये आपकी मेजर ब्लेसिंग है। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए सैटर्न का जो प्लेसमेंट है उनकी कुंडली में वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की जो शनि की साढ़े साती होती है वो ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद में आपको एक मेजर ब्लेसिंग्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप लोगों के जो वर्क एथिक है वो बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म गोल अपना अचीव करने वाले हैं। ऐसा कुछ जो आप बहुत टाइम से काम करते आ रहे हैं किसी चीज़ पे, या आपने सोचा हो कि पता नहीं ये मैं कभी कर भी पाऊँगा या कर भी पाऊँगी, तो 2026 में आपकी मेजर ब्लेसिंग्स में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होने वाली है एंड कहीं ना कहीं आप पैसों को सेव कर पा रहे हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। सैटर्न आपको यहाँ पे ब्लेस करने वाला है 2026 के अंदर आपके हार्ड वर्क के लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट रहोगे 2026 के अंदर, अपने डिसीजंस ले पाओगे एंड आप क्लियर बाउंड्री सेट करने वाले हैं लोगों के साथ। अगर अभी तक लोग आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर पा रहे थे तो वो 2026 में ऐसा नहीं हो पाएगा। अगेन आपके जो स्पिरिट और एंजल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं। आप बहुत अपफ्रंट लोगों को बोलने वाले हो कि वो क्या कर सकते हैं आपकी लाइफ में और क्या नहीं कर सकते हैं। आप जैसे अपनी अथॉरिटी को रिक्लेम कर रहे हो। आप लोगों को उनकी जगह दिखाने वाले हो एक्चुअली। अपफ्रंटली आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे 2026 के अंदर। और ये जो भी कॉन्फिडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, कहीं ना कहीं 2025 में आप लोगों ने बहुत काम किया है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, जो कि दिखाता है हमारे कॉन्फिडेंस को। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील नहीं है या ब्लॉक है तो आपके अंदर मेजर कॉन्फिडेंस के इशू रहते हैं। और 2026 वो ईयर है जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छे से अलाइन कर रही है एंड ये एनर्जी जो है आपको मेजर मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करेगी, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने एक्शंस को आगे लेके जाने का या डिसीजंस को उनके रिज़ल्ट तक लेके जाने का, या फिर अपनी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनको फिज़िकल रियलिटी में कन्वर्ट करने का, ये सारा कॉन्फिडेंस आपको सन देने वाला है 2026 के अंदर। बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों की रीडिंग है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। टू 2026 में अगेन आइडियाज़ तो आपके पास बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं।
हो सकता है 2025 के एंड में भी, अभी भी दिसंबर में आप काफ़ी सारे आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। हो सकता है ये आपने अभी तक किसी को बताया ना हो। एंड मेरी एडवाइस रहती है कि जब भी आप अपने किसी ड्रीम पे, गोल पे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि उससे जो है मैनिफेस्टेशन कई बार ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आपका कोई आइडिया है जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, मेजर मैनिफेस्टेशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हिडन रखें, काम करते रहें, एंड जब वो अपना एक प्रॉपर रिज़ल्ट में आ जाए, जब वो आपका काम बन जाए, उसके बाद लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, उससे पहले नहीं। आपकी जो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं वो मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर मनी, आप एक लिमिटेड मनी अभी तक अर्न कर रहे थे, सपोज़ आपकी जो एनुअल सैलरी थी वो 11 लाख थी, तो वो सडनली आपकी जो पोटेंशियल है मनी को अर्न करने की, वो यहाँ पे बढ़ रही है। आपकी जो पोटेंशियल है लोगों को समझने की, वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी जो पोटेंशियल है अपने आइडियाज़ को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने का, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बढ़ती दिख रही है। आप बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन है। मार्स की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है। अगेन सैक्रल चक्रा, आप लोगों को बहुत इंस्पायर करने वाले हो 2026 में। आप उनमें से भी हो सकते हो, जैसे बोलते हैं ना कि ब्लैक शीप फैमिली के अंदर, जो थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखते हों या डिफरेंट तरीके से अपने काम करते हों, या आपकी सोच बहुत ज़्यादा लोगों से मिलती ना हो अपनी फैमिली के अंदर, आप उनमें से भी हो सकते हैं। आपसे लोग बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। शायद लोग आपको बोले भी कि आपने ये कैसे किया। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रीलोकेशन हो सकता है, अगर आप एक प्लेन एरिया में रहते हैं तो हो सकता है आप किसी हिली एरिया पे जाएं जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं। काफ़ी नेचर के क्लोज मुझे आप लोग दिख रहे हैं। क्योंकि जो कुंडलिनी एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं मुझे अवेकन होते हुए दिख रही है। नंबर 11 बहुत प्रोमिनेंट है। कहीं ना कहीं आपको ये नंबर दिखने लगा होगा, 1111 अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप 100% क्लेम कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख भी सकते हैं 1111 एंड दैट आई क्लेम दिस एनर्जी। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो भी आप मेंशन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, या आपको किस तरीके से ये मैसेजेस मिले हैं और वो कितना आपके साथ में रेजोनेट करते हैं। किसी भी टैरोट कार्ड रीडर के लिए आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, जब जो आपकी रीडिंग को देखते हैं वो आपको बताते हैं कि ये कितना रेजोनेट कर रही है, एंड उनकी लाइफ में वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या किस तरह के एंजेलिक नंबर उनको दिख रहे हैं। 2026 में आप लोगों की तरफ कोई मेजर ब्लेसिंग आ रही है रिलेशनशिप में भी, एंड किसी तरह की पार्टनरशिप। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे है। आप में से बहुत सारे लोग जो किसी सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज में आना चाहते थे, उनकी भी मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी तरफ कोई ऑफ़र आए, या आप किसी को ये ऑफ़र देना चाहते हैं 2025 में, लेकिन किसी तरीके से दे नहीं पाई हूँ, तो 2026 में आप इस पे एक्शन लेने वाले हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। अगेन हार्ट चक्रा एनर्जी, हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा बहुत प्रोमिनेंट हैं आपके। टू 2026 में आपके लिए वीनस बहुत सारी अबेंडेंस आपको देने वाला है, चाहे ये आपके फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है या शादी हो सकती है। एक म्यूचुअल अट्रैक्शन भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आपको कोई आपका सोलमेट मिल सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं, आप सिंगल हैं, तो आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो यस, ये सारी आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपके लिए यहाँ पर
मैनिफेस्ट हो रही हैं या आपको मिलने वाली हैं 2026 में। ये मेजर ब्लेसिंग्स हैं। कुछ नंबर जो प्रोमिनेंट मुझे दिख रहे हैं वो है नंबर 6, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 18, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 2। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, लेमन ग्रीन कलर, स्काई ब्लू, पीच कलर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको ये कलर्स दिखेंगे या 2026 में आप इन कलर्स के साथ कुछ करने वाले हैं। अपने घर में इस कलर का कोई पेंट आप करा सकते हैं या ड्रेसेस आप इन कलर की ले सकते हैं। ये सारे कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाले हैं। तो जितना हो सके इन कलर्स के साथ काम कीजिए, अपने सराउंडिंग्स में रखिए। आप चाहें तो इन कलर के ड्रेसेस पहन सकते हैं, कोई आइटम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो सूरजमुखी का फूल आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। लायन के स्टैचू भी आप लोग रख सकते हैं, वो भी आपको आपकी जो पावर है, अथॉरिटी है, उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कार्ड मैं आपके लिए देखने जा रही हूँ फ्रॉम मिस्टिक्स एंड क्रिस्टल्स कि आपके लिए यहाँ पर क्या आया है, कौन से सेंट आपके लिए यहाँ पर आए हैं, उनका क्या मैसेज है एंड कौन सा क्रिस्टल आप लोगों के लिए आया है। आपके लिए जो क्रिस्टल यहाँ पे आया है दैट इज़ बिस्मथ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है ये, मल्टी कलर। अगेन इस कार्ड में आपके लिए जो मैसेज है दैट इज़ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अगर आपको डाउट होता है अपनी क्रिएटिविटी पे तो इस डाउट को करना आप बंद कर दें एंड अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस में टैप इन करें। आपको ये भी बोला जा रहा है कि 2026 में आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। ज्योमेट्री के जो सिंबल्स होते हैं लाइक ट्रायंगुलर, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये भी आपको कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड ये जो ज्योमेट्रिकल सिंबल होते हैं ये आप यूज़ भी कर सकते हैं। इनसे भी आपके जो पाथवेज़ हैं वो कहीं ना कहीं ओपन होंगे। जैसे पिरामिड हो गया, पिरामिड का कोई स्टैचू रख लिया, कोई क्रिस्टल आप अगर रख सकते हैं पिरामिड की शेप में अपने बेडरूम में तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने बहुत सारे आंसर जवाब मिलने वाले हैं 2026 के अंदर। आपको ये भी बोला जा रहा है कि एक टाइम में एक ही स्टेप लें। अगर बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिन पे आप 2026 में काम करने वाले हैं तो पहले एक गोल को अचीव करें एंड देन फिर सेकंड पे काम करना शुरू करें। आपके लिए जो यहाँ पर मिस्टेक आए हैं वो है पैलेस अथीना। आपके लिए जो मैसेज ये देना चाहते हैं वो ये है कि अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करें कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल दी हुई है भगवान ने। आप स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत पोटेंशियल रखते हैं। पाइल नंबर 1, इस पोटेंशियल में टैप इन कीजिए। अगर आपके आसपास में लोग ऐसे हैं, अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो पता नहीं आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बट आई कैन हियर एक बच्चे को रोते हुए। तो हो सकता है आप लोगों की जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी टॉक्सिक रही है, ट्रोमेटिक रही है। तो गॉड आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं वो इसीलिए दी गई हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप किसी भी टफ़ सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो पाइल नंबर 1, अपनी पोटेंशियल पे काम कीजिएगा। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर किसी ने आपको नहीं बताया है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो लेट मी टेल यू, आप अपनी लाइफ को चेंज करने का दम रखते हैं पॉजिटिवली। तो प्लीज़ उस पर काम करना शुरू कीजिए। आपको 2026 में ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स भी रियलाइज़ होंगे जो आपको लगेगा कि बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं। एंड ये पैटर्न्स आपकी लाइफ में इसलिए ही आपको दिखाई जा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है
ये कुछ हायर नॉलेज आपके लिए रिवील करना चाहते हैं सारे पैटर्न्स। तो अपनी लाइफ में रिफ़्लेक्ट बैक कीजिए कि कौन से पैटर्न्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपके करियर में, रिलेशनशिप में, बार बार सेम ही लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, या बार बार करियर में सेम ही इश्यूज़ आने। तो ये कोई पैटर्न है अब जो 2026 में ब्रेक होने वाला है। ये कहीं ना कहीं मेजर रियलाइजेशन आपको होने वाली है। आपको ये भी बोला जा रहा है क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें काम नहीं करेंगी जो बाकी सारे लोगों के लिए काम करेंगी। तो आपको बहुत क्रिएटिवली सोचना है, आउटसाइड द नॉर्म। आपको कोई क्रिएटिव फील्ड में टैप इन करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, अगर आपके लिए 9 to 6 वाला जो करियर है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर जो पैलेस अथीना के साइड से मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है, वो ये है कि आपको क्रिएटिव फील्ड में जाने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, जहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो कुछ अलग सोच सके, किसी प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ सके। अगर आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, इस तरह के जो फील्ड हैं वो आपके लिए बने हैं। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा सा एक यस है यूनिवर्स के एंड से, एंड आप इस फील्ड में जा सकते हैं। टू 2026 में आपकी एनर्जी में भी मेजर टर्न अराउंड आप देख पाएंगे। अगर आप बहुत नेगेटिव, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं 2025 में, तो 2026 की एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आपकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं एक्सपैंड होने वाली है, और ये कॉन्शियसनेस आपकी इसीलिए एक्सपैंड कराई जा रही है क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आप में से कुछ लोग, मेरे को अभी ऐसी चैनल हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जो पर्पस है वो यही है कि पहले आप कुछ क्रिएटिव करेंगे जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेगा, और उस क्रिएटिविटी से आप कुछ मेजर अर्न करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर रेप्यूटेशन, एंड उसको यूज़ करते हुए आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। नेक्स्ट कार्ड हम देखने वाले हैं आपका एसेंशन कार्ड से। क्या आप लोगों के लिए एसेंशन है, और अगर एसेंशन है तो आप उस एसेंशन में कैसे टैप इन कर सकते हैं। आपके लिए जो एसेंशन कार्ड में पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द गोल्ड एंड सिल्वर वायलेट फ्लेम। आपके लिए जो एफर्मेशन आई है, दैट इज़ आई एम द गोल्ड एंड सिल्वर वायलेट फ्लेम। इस एफर्मेशन के साथ आप काम कीजिएगा 2026 में। तो जब भी आप फ्री हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या इनफैक्ट सोने से पहले आँख बंद कीजिएगा एंड फील कीजिएगा कि आपको किसी सिल्वर और गोल्ड वायलेट फ्लेम ने सराउंड किया हुआ है, एक सर्कल में, एक पिरामिड की शेप में। ये जो एनर्जी है ये आपको हेल्प करेगी पीपल, सिचुएशन, प्लेसेस को ट्रांसफॉर्म करने में। ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेके आने वाली है। आपकी कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे मुझे हाइटेंड होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड अगेन द गोल्ड एंड सिल्वर क्लोक। आपके लिए ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि आप वॉच भी पहन सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड ऐसा माना भी जाता है, मैंने ऐसा कई बार देखा भी है, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, वो कई बार आपको बताते भी हैं कि घड़ी पहनने से आपका जो वक्त है वो बदल जाता है, और जो रुकी हुई घड़ियाँ होती हैं उनको हमें घर में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई घड़ी है आपके पास में जो वर्क नहीं कर रही है, तो अगर वो रिपेयर हो सकती है उसको रिपेयर कराएं। अगर वो नहीं चल रही है तो उसको अपने घर से बाहर निकालिए, क्योंकि उससे जो आपका समय है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, और आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हैं। ये आप लोगों के लिए एक रेमेडी आ रही है कि अगर आपको मेजर अवेंडेंस चाहिए तो आप एक गोल्ड वॉच पहन सकते हैं जिसका ग्रीन डायल हो, या फिर सिल्वर वॉच भी आप पहन सकते हैं, या आप अपने घर पे
गोल्ड या सिल्वर क्लॉक लगा सकते हैं। 2026 में आप काफ़ी मैग्नेटिक रहने वाले हैं। लोग, जानवर आपके आसपास वो आपकी तरफ एक अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है आप किसी स्ट्रीट पे जाएं और आप देखें कि कोई स्ट्रीट डॉग आपको फॉलो करने लग जाए सडनली। तो वो इसीलिए क्योंकि वो आपकी एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि आप एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे हैं। आपके लिए एक और मैसेज यहाँ पे जो चैनल हो रहा है एंशिएंट कार्ड से, वो ये है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड मिरेकल्स। माय गॉड, पाइल नंबर 1, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मीन्स अब तो मेरे को भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि पूरी रीडिंग में आपके लिए जो मैसेज रहा है दैट इज़ कि आप अपनी पावर को रिगेन कर रहे हैं, आप क्रिएटिव एंडेवर में टैप इन कर रहे हैं, आपको मेजर रिकग्निशन मिल रही है। एंड अभी यहाँ पे जो मैसेज चैनल हो रहा है दैट इज़ कि बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड एंड मिरेकुलस आपकी लाइफ में आने वाला है 2026 में। इसी ब्यूटीफुल रीडिंग के साथ पाइल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये एनर्जी आपके लिए कैसे मैनिफेस्ट हो रही है। आपके लिए जो लकी नंबर निकल के आए हैं दैट इज़ नंबर 4 एंड नंबर 26। यहाँ पर राहु की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, मून की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड वीनस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। राहु जो है ये प्लैनेट क्रिएटिविटी का प्लैनेट है। आईटी फील्ड में इनोवेशन राहु को दिखाता है। नंबर 2 दिखाता है मून को, आपकी इंट्यूशन को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके इमोशंस को। एंड नंबर 6 वीनस का नंबर है, दैट्स योर लग्जरी, मनी, फाइनेंसेस। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 1। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड नाउ आई एम मूविंग टू पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2026 में आप लोग अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आप इस रीडिंग को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली आप लोग इसको अपने नेम के इनिशियल से सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ आप इसको सेलेक्ट कर सकते थे। तो आइए देखते हैं 2026 में आपके लिए कौन सी मेजर ब्लेसिंग्स हैं जो मैनिफेस्ट हो रही हैं। टू 2026 में आपके लिए जो मेजर ब्लेसिंग्स मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ वो है किसी तरह का रिलोकेशन। अगर आप कहीं पे जाना चाहते थे पर जा नहीं पा रहे थे, ये रिलोकेशन हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक घर से न्यू घर में जाना, ओल्ड घर से, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो सकता है ड्यू टू योर स्टडी, ड्यू टू योर वर्क। तो किसी तरह की जर्नी है यहाँ पे। ये जर्नी एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह से स्टक फील कर रहे हैं 2025 के अंदर, तो 2026 में आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हैं। आपके लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू है। साथ ही साथ आप काफ़ी एम्बिशियस रहने वाले हैं 2026 में। आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होने वाला है। आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने वाले हैं पाइल नंबर 2। अगेन आपका जो विल पावर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है 2026 में। आपके लिए जो यूनिवर्स मैसेज चैनल कर रहे हैं वो यही है कि आप अपनी लाइफ में एक कंट्रोल को, जो आपने कहीं ना कहीं खो दिया था, बाउंड्रीज़ को सेट करना लोगों के साथ में, आपकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो गई थी। मतलब आप बहुत टाइम से, ऐसा हो सकता है, एफ़र्ट्स तो कर रहे थे लेकिन आपके एफ़र्ट्स सही डायरेक्शन में नहीं थे, जिसकी वजह से आपको सेटबैक देखने को मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह का अगर इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में रहा है किसी फैमिली मेम्बर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, उसको आप रिजोल्व कर पा रहे हो। अगर कुछ लोग थे जो आपकी प्रोग्रेस को बार बार रोक रहे थे, तो अब वो आपकी प्रोग्रेस को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। आपने बहुत पेशेंस रखा है 2025 में पाइल नंबर 2। एंड इसीलिए आपको अब यूनिवर्स जो है मेजर ब्लेसिंग्स के तौर पे
आगे फॉरवर्ड मूव कराना चाहता है और आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहने वाली है। नेक्स्ट जो आपके लिए मेजर ब्लेसिंग मैं आते हुए देख रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में से स्टैग्नेशन को रिमूव किया जा रहा है। अगेन, अगर आपका एक जो सेंस ऑफ पर्पस था वो आपको नहीं पता चल पा रहा था, आपकी एनर्जी, जैसे कि अभी मैंने मैसेज आपको चैनल किया कि डायरेक्शनलेस थी, तो ये 2025 का जो पीरियड था ये आपको रिफ्लेक्ट कराने के लिए था कि आप समझ पाएँ कि आपसे कहाँ पे क्या गलती हो रही है, ताकि 2026 में आप उन गलतियों को रिपीट ना करें, उन साइकिल्स को रिपीट ना करें, उन जगहों से बचें जहाँ पे आपकी एनर्जी आपको ड्रेन फील होती है। एंड 2026 में आप इस एग्जॉशन से बाहर निकल रहे हैं। ये जो अभी आप 2025 में जो बर्नआउट फील कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एंड हो रहा है 2026 में। स्टैग्नेशंस को रिमूव किया जा रहा है। अगली जो ब्लेसिंग मैं आपके लिए देख पा रही हूँ वो ये है कि अगर आप 2025 में अनफोकस्ड थे, आप फोकस नहीं था आपका चीज़ों को लेके कि लाइफ में क्या करना है, क्या मुझे अचीव करना है, क्या मेरे गोल्स हैं, काफ़ी इम्पल्सिव आप रहे हैं, बर्नआउट जिसकी वजह से आपको बार बार हो रहा होगा, क्योंकि जब हम इम्पल्सिव होते हैं और हम मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाते हैं, बजाय इसके कि जब हम फोकस होके एक डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाते हैं तो हमारे जो सक्सेस के रेट हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 2026 में आप ये एनर्जी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप काफ़ी थॉटफुल रहने वाले हैं, काफ़ी स्ट्रेटजिक अप्रोच आप अपनी लाइफ में लाने वाले हैं चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए। अब आप 2026 में ये समझ पा रहे हैं कि लाइफ में बैलेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये बैलेंस चाहे वर्क लाइफ को लेके हो, करियर को लेके हो। अगली जो ब्लेसिंग आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ मैं, मेजर मैनिफेस्टेशन, वो है वेल्थ। अगर 2025 में आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए लेकिन उनसे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं आया, या अगर आपकी जॉब थी वो छूट गई, तो 2026 में आपके लिए जो मेजर ब्लेसिंग है दैट इज़ इन योर फाइनेंस सेक्टर। आपकी जो वेल्थ है वो मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है। बिजनेस है तो उसमें एक्सपेंशन आते हुए दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग किसी लीडरशिप प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हैं या किसी लीडरशिप पोजीशन में आप जा सकते हैं। आप काफ़ी सिक्योर फील करने वाले हैं 2026 में, काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहेंगे एंड मेजर अबेंडेंस आपके लिए यहाँ पर है। आपने जैसे 2025 में काफ़ी मास्टरी कर लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी मनी को सेव करना है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, एंड ये सब आपने कैसे किया है, ये सब आपने रिफ़्लेक्ट बैक करके किया है, क्योंकि 2025 तक आपने बहुत बैड डिसीजन लिए हैं। हो सकता है 2025 में आपके पास जॉब हो, आप बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी थी उसमें अलाइनमेंट नहीं था, जिसकी वजह से जो अबंडेंस आपकी तरफ आना भी चाहती थी वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गई थी, रुक गई थी। तो 2026 में ये स्टैग्नेशन को रिमूव किया जा रहा है। आपका जो रूट चक्र है जो कि मनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दो चक्र, रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए ये दोनों रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये अपनी लाइफ में आप इनको हील कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेजर अबंडेंस आपकी लाइफ में आना चाहती है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2। अगेन आप लोगों के लिए किसी तरह का पब्लिक रिकॉग्निशन है, प्रोग्रेस है, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है, सक्सेस है। 2026 में आपको मेजर रिकॉग्निशन मिलने वाला है। 2026 में जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा वैलिडेशन को भी इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपका काम, आपका जो ग्रोथ है, आपका जो सक्सेस है वो लोग देख पाएंगे। लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे इस बात को कि तुमने क्या से क्या कर दिखाया। अगेन आपका जो सैक्रल चक्र है वो यहाँ पे मुझे हाईलाइट होते हुए दिख रहा है।
नेक्स्ट जो आपके लिए मेजर ब्लेसिंग है वो ये है, किसी तरह का एक्सपेंशन है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, आपको कहीं बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पाइल नंबर 2, हो सकता है आप पढ़ाई के लिए अब्रोड जाएं या आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से आपको रिलोकेट करना पड़ेगा अपने काम के चलते। ये आपको किसी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी मूवमेंट हो करा सकते हैं, या फिर हो सकता है स्टेट टू स्टेट हो, कंट्री टू कंट्री हो, या फिर सिटी टू सिटी हो। पर आपके लिए यहाँ पर मेजर अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी किसी डिस्टेंस प्लेस से मिलती हुई आपको दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी तरह का कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब मैं ये मैसेज चैनल कर रही हूँ मुझे बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए किसी तरह का कम्युनिकेशन है। आपको ये जो कम्युनिकेशन है ईमेल के थ्रू, किसी टेलीफोनिक कॉल के थ्रू मिल सकता है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है ये टेंजिबल अपॉर्चुनिटी है, मतलब इससे आपका जो मनी है, जो सक्सेस है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होने वाला है। पाइल नंबर 2, आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे आपने 2025 में काफ़ी सोच समझ के पैसा खर्च किया हो, बहुत अपने आप को रोका हो कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे को सेव करना चाहिए, तो ऐसा कुछ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को 2025 में काफ़ी होल्ड बैक किया है। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने देखा है, जिसके चलते वो आपको यहाँ पे मेजर मैनिफेस्टेशन के रूप में अबेंडेंस दे रहे हैं। आपकी जो मनी है वो मुझे काफ़ी इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है। आप अपने सारे शौक़ पूरे कर पाएंगे। अगर आप कोई ड्रेस लेना चाहते थे किसी पर्टिकुलर डिज़ाइनर की, सपोज़ आपकी मैरिज है 2026 में और आपको किसी पर्टिकुलर डिज़ाइनर का लहंगा पहनना है, तो उसके लिए आप मनी जो है सेव कर पाएंगे 2026 में, और आप उन कपड़ों को बाय कर पाएंगे जिनका आपको पहनने का मन है। या अगर आपको कुछ और एक्टिविटी करनी थी, कहीं पे घूमने जाना था, तो वो आप कर पाएंगे। अगर आपको कोई सिटी को देखने का मन था, कहीं ट्रैवल करना था, तो वो आप कर पाएंगे। तो मेजर अबेंडेंस मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। आपका जो व्यू है ना वो भी बहुत बदलने वाला है। अगर अभी तक आप बहुत लिमिटेड सा सोचते हैं कि अगले 1 महीने या 2 महीने का, तो फ्यूचर में 2026 में आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म होने वाला है। आप अपने हर एक एक्शन को कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ तो लाइफ में आगे चल के इसके क्या आउटकम्स मेरे लिए रहने वाले हैं। जो दूरदर्शिता जिसको हम बोलते हैं वो आपकी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है 2026 के अंदर। आपके लिए जो भी अबेंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है 2026 में, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये कोई ऐसी अबेंडेंस नहीं है जो रातों रात मिली और फिर कुछ भी नहीं, नो। क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के जो बर्थ चार्ट है उसमें सैटर्न का बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपके हार्ड वर्क को। वो पहले आपको बहुत डिसिप्लिन करेगा, आपको बहुत घिसेगा, और बाद में वो आपको रिजल्ट भी देता है। तो वैसी एनर्जी है आप लोगों के लिए। आप लोगों का रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा काफ़ी प्रोमिनेंट है पाइल नंबर 2। तो अपने रूट चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, अपने सैक्रल चक्रा पे मेडिटेट कीजिए। ये आपके लिए और भी ज़्यादा अबंडेंस लेके आने वाला है। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है आप लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मेजर अबंडेंस, लग्जरी, सेल्फ सफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। माय गॉड, पाइल नंबर 2, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने क्या किया है इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपका जो मेन फोकस मुझे दिख रहा है 2026 में वो मनी को लेके है, पाइल नंबर 2। क्योंकि पाइल नंबर 1 में जहाँ मैंने देखा उनकी क्रिएटिविटी में एक मेजर ग्रोथ मैं देख पा रही थी, आइडियाज़, बिजनेस, और उससे उनकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट हो रही थी। बट आपके लिए तो जैसे
ऐसा बोला जा रहा है कि आप चाहे कुछ भी करो, जिस भी फील्ड में आप बिगनिंग करोगे या अपना हार्ड वर्क करोगे, वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन मिलेंगे। तो आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स अबंडेंस देने के लिए रेडी है। एंड अगर आपको ये अबंडेंस रिसीव करनी है तो प्लीज़ किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी में ना रहें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेट करें एंड सोचें कि ये अबंडेंस आपको मिल चुकी है। क्योंकि जब आप सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं मनी को, और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को शायद 1 साल लग जाएगा ये मनी को मैनिफेस्ट करने में, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बीच में और अपने बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तो वो डिस्टेंस क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि एज्यूम करें कि ये जो अबंडेंस है, आप रेडी हैं इसको अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए। नेक्स्ट मेजर अबंडेंस आप लोगों के लिए जो आ रही है, दैट इज़, आप में से बहुत सारे लोग 2026 में किसी स्कॉलरशिप को पा सकते हैं, कोई नया स्किल सेट आप लोग सीख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मैरिज में देख सकती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग किसी रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको एडवाइस नहीं मिल रही है किसी चीज़ को लेके, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है, जो आपके एंजल्स हैं, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस मौजूद है, बस आपको टैप इन करना है, आपको अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये जो गाइडेंस है आपको किसी टीचर, प्रीचर से भी मिल सकती है, किसी टैरोट कार्ड रीडर से भी मिल सकती है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। या आप किसी न्यू रिलीजन के बारे में पढ़ें, कोई बुक आप पढ़ सकते हैं, या कोई नई ट्रेडिशन को आप फॉलो करना शुरू कर दें 2026 में, ये भी हो सकता है। यहाँ पे जो एक और मैसेज चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है अरेंज मैरिज ना हो कि लव मैरिज हो, जो आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एंड आप दोनों डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से हों या फिर डिफरेंट ट्रेडिशंस आप लोगों के हों। तो ये भी मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए आप लोगों के लिए दिख रहा है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, वीनस एंड सैटर्न, रूट चक्रा, मैनिफेस्टेशन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट। पाइल नंबर 2, यू आर मैनिफेस्टिंग लोड ऑफ वेल्थ इन 2026। एंड ये जो मनी है, ऑब्वियसली किसी डिस्टेंस प्लेस से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसकी वजह से जो आपके फाइनेंशियल्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। आपका बिजनेस हो सकता है आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपेंड कर दें, या आप कुछ नया करने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी रिलोकेट करें। आप बहुत रियलिस्टिक गोल भी बनाएंगे अपने लिए, जिनको आप इजीली अटेन कर पाएँ। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए 2026 में। पाइल नंबर 2, आप कुछ नया सीख रहे हैं, चाहे ये कोई नया स्किल है, न्यू लैंग्वेज है, न्यू रिलीजन के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हैं, न्यू स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, बट ये किसी तरह की लर्निंग है। आप में से बहुत सारे लोग रिसर्चर हो सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं। कुछ नया सीखना, आपके हैंड्स भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग रेकी मास्टर्स हो सकते हैं, या आपको मन करे कि आपको रेकी सीखनी है, या कोई ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क जिसमें हाथों का इस्तेमाल हो, ऐसा कुछ आप सीखने वाले हैं। जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, या फिर पेंटिंग करना हो गया। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आप लोगों के लिए। अगला जो मैसेज आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है वो ये है कि आप अगर किसी फियर में हैं,
2025 तक आपको कोई डर सताता है, डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर भी कभी कभी हमारे अंदर होता है। हम एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन हम डरते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं, लोग हमारा मजाक ना उड़ाने लगे, या हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम पता नहीं अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो 2026 में आप अपने लिए इन चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, ये आपकी मेजर मैनिफेस्टेशन है। आप इन बॉन्डेजेस से बाहर निकलने वाले हैं, ये चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आप उससे भी बाहर निकलने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है आगे, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आप कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम कर रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ जाएगा 2026 के अंदर कि आप अपने लिए इनफ हैं। आपको जो भी अचीव करना है वो आप अकेले कर सकते हैं। आपकी पूरी पाइल में मैं एक पर्सन को देख रही हूँ जो लगातार अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। उसने पेशेंस रखा है, उसने जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता था वहाँ उसने इन्वेस्ट किया है, जहाँ उसको सेविंग करनी चाहिए थी उसने सेविंग की है। तो मुझे लगता है 2025 तक आपकी जो लाइफ स्टोरी रही है वो यही रही है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत सोच समझ के पैसा खर्च किया है, और इसी के चलते आपका जो ये मनी की तरफ जो एक आपकी एक हेल्दी सी रिलेशनशिप है, यूनिवर्स ने उसको देखा है और अब वो आपको मेजर ब्लेसिंग्स में बहुत मेजर अबंडेंस देना चाहते हैं, ताकि आपको कोई लैक ना रहे, आप उस लैक माइंड सेट से निकल पाएँ, आपको कोई फियर ना रहे, आपको डर ना लगे पैसे खर्च करते वक्त। तो ये अबंडेंस आपके लिए यहाँ पे मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। नेक्स्ट जो मैनिफेस्टेशन है वो ये है आप लोगों के लिए कि आप किसी तरह की फ्यूचर प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर प्रोग्रेस है, आपके करियर में किसी तरह का करियर एडवांसमेंट हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है जॉब पे, एंड डेफिनेटली किसी तरह का सक्सेस आप लोगों के लिए है। एंड बार बार मुझे जो व्यू दिख रहा है आपके कार्ड्स में भी और मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कोई कनेक्शन आपका अब्रोड से है। चाहे आप अभी जाएं 2026 में या बाद में जाएं, या ये जो मेजर अपॉर्चुनिटी है ये आपको कहीं अब्रोड से मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ पे वर्ल्ड, ग्लोब, माउंटेन्स, सी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कि इंडिकेशन है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको उस प्लेस पे नहीं मिल रही है जिस प्लेस पे आप रहते हैं, आप वहाँ से कहीं मूव करके जा रहे हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 6, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 15, नंबर 2 काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगर मैं कलर की बात करूँ तो पर्पल, येलो, ब्लू आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो जितना हो सके इस कलर को यूज़ करें। एंड इस कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं या कोई आइटम अपने बेडरूम के अंदर रख सकते हैं, ये आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। एक चीज़ जो मुझे अभी चैनल हुई वो ये है कि आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा को प्रे करना भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका मन है उनके किसी ज्योतिर्लिंग को विज़िट करने का, तो हो सकता है 2026 में आप उनको विज़िट कर पाएँ, जा पाएँ अपनी फैमिली के साथ या खुद भी, और उसके बाद में ये जो मनी है आपके लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो। तो आप मंडे को फास्ट रख सकते हैं, लॉर्ड शिवा को प्रे कर सकते हैं, शिवलिंग पे जाके आप जल अभिषेक कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए यहाँ पर 2 क्रिस्टल निकले हैं। पाइल नंबर 1 में एक ही क्रिस्टल था, बट आप लोगों के लिए 2 क्रिस्टल आए हैं, तो मैंने दोनों ही कार्ड्स आप लोगों के लिए इंक्लूड किए हैं। आपके लिए जो पहला क्रिस्टल आया है दैट इज़ जेस्पर।
तो जैस्पर के साथ आप 2026 में काम करें। इस क्रिस्टल को आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो हैं, आर यू अ बिलीवर इन मिरेकल्स? क्या आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो 2026 में यूनिवर्स आपको मिरेकल्स एक के बाद एक देने वाले हैं। नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए है, आर यू रेडी टू एक्सेस एंड नो ऑल दैट इज़ नोन? आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले से ही पता होगा, शायद आपको इंट्यूशन आने लगे कि ये चीज़ मेरे लिए होने वाली है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस इंट्यूशन में आप बिलीव करें, एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको एक्सेस करने को भी मिलेगी 2026 में। ओपन योर हार्ट टू एक्सपीरियंस ग्रेस। अपने हार्ट को ओपन रखिए। हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो, तो 2026 में आप इस आइसोलेशन से भी निकलने वाले हैं। ऑफर ब्लेसिंग्स टू एवरीवन विद whom यू इंटरेक्ट। हर किसी से जिससे भी आप मिल रहे हैं, हर किसी को ब्लेस कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स क्या है, आपको उसमें किसी को मनी नहीं देनी है, ये तो मन से आने वाली चीज़ है ब्लेसिंग, तो ये आप किसी को भी दे सकते हैं। तो जिस भी इंसान से आप मिलें, अगर आप किसी बर्ड को भी देख रहे हैं तो उनको जस्ट ब्लेस कीजिए। बी अ डिवाइन असिस्टेंट एंड प्रोवाइड रीजनरेटिव एनर्जी एंड होलीनेस टू योर सेल्फ एंड अदर्स। आप में से बहुत सारे लोगों का ये एक लाइफ पर्पस हो सकता है, दूसरों को गाइडेंस देना, दूसरों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना, टीचर प्रीचर का। तो आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं या इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये फील्ड अच्छा है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल जो आप लोगों के लिए आया था दैट इज़ ओपल। ओपल के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, सी ग्रीन कलर का। इसको भी आप अपने आसपास में रख सकते हैं, कोई क्रिस्टल बोल ओपल की, या फिर इसकी आप रिंग पहन सकते हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा और रिसर्च भी कर सकते हैं गूगल से अबाउट जैस्पर एंड ओपल। आपके लिए जो मैसेज चैनल हो रहे हैं इस कार्ड से वो ये है, डू यू एन्जॉय स्कॉलरली एक्टिविटीज़ एंड माइंड बेंडिंग प्रोजेक्ट्स? क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लॉजिकल हों, एनालिटिकल हों, या इस तरह के किसी फील्ड में हों, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, या इस फील्ड में जाना चाहते हैं? तो आपके पास में वो पोटेंशियल है, आपके लिए बिग यस है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोग रिसर्च फील्ड में भी हो सकते हैं, या हो सकता है आप पीएचडी करना चाहें 2026 में। डू यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड दैट क्रेव्स स्टिमुलेशन? आपको बोला जा रहा है कि आपको किस चीज़ से स्टिमुलेशन मिलता है, आपके ब्रेन को क्या करके आपके ब्रेन को सुकून मिलता है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इट्स टाइम टू एम्ब्रेस कंसेप्ट दैट मे सीम एट फर्स्ट ग्लेंस फार आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। अगर आपके पास में कोई ऐसा आइडिया है जो आपको लगता है कि ये बहुत हटके है, पता नहीं लोगों के काम आएगा नहीं आएगा, या ये कुछ अजीब सा लगता है, पता नहीं लोग मेरे इस आइडिया को समझ पाएंगे नहीं, तो आपके लिए मैसेज है, कोई बिलीव करे ना करे बट आप अपने आइडिया में बिलीव करें, क्योंकि जो बिगेस्ट इनोवेशंस होती हैं वो ऑर्डिनरी चीज़ों से अलग ही होती हैं। तो लोग हो सकता है आपके आइडिया को अभी समझ ना पाएँ, आप क्या करना चाहते हैं उसको समझ ना पाएँ, लेकिन फ्यूचर में वो कुछ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में खुद को प्रेजेंट करेगा ये आइडिया कि लोग समझ पाएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है लोग अभी आपका साथ ना दें या समझ ना पाएँ, बट डेफिनेटली फ्यूचर में लोग देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आप किस बारे में सोचते थे या आप क्या अचीव करना चाहते थे। तो आपके लिए एक बिग यस है अपने आइडियाज़ पे काम करने के लिए। नेक्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, एक्टिवेट योर हायर माइंड बाय टेकिंग द टाइम टू फर्दर योर एजुकेशन, एम्ब्रेस द पावर ऑफ नॉलेज। डेफिनेटली आप में से, मैंने पहले ही चैनल किया है, आप में से बहुत सारे लोग अब्रॉड जा सकते हैं, ओवरसीज़ कोई एजुकेशन के लिए कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नया स्किल सेट, एजुकेशन या कोई नया कोर्स लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए कौन से मिस्टिक और सेंट यहाँ पे आए हैं और वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। आपके लिए जो मिस्टिक या सेंट यहाँ पे आए हैं
वो है नीम करोली बाबा। 2026 में आपके ऊपर मेजर ब्लेसिंग्स रहने वाली है लॉर्ड शिवा की एंड लॉर्ड हनुमान जी की। तो जितना हो सके शिव जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, मंदिर को विज़िट कीजिए उनके। एंड अगर आप नीम करोली बाबा के धाम पे जाना चाहते थे, कैंची धाम पे आपको मन था जाने का, तो आप 2026 में हो सकता है उनके दर्शन करने भी जाएं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए आया है गाइस। आप में से आपके आराध्य हो सकते हैं लॉर्ड शिवा या लॉर्ड हनुमान जी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए आया है। नीम करोली बाबा के एंड से जो आपके लिए मैसेज चैनल हो रहे हैं वो ये हैं कि आपके लिए जो लव है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। 2026 में आप देखेंगे कि लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं एंड बहुत सारे मिरेकल्स आपके चारों तरफ होंगे। ऐसा कि जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे अब वो आपको समझ पाने लग रहे हैं। और आपके मन में भी ना दूसरों की तरफ बहुत अनकंडीशनल लव आएगा। आप लोगों से, जगह से, एनिमल से आपको बहुत अटेंशन मिलेगा एंड आपको भी उनकी तरफ बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। जैसे लव फॉर सेल्फ एंड लव फॉर ऑल, इस तरह की फीलिंग। आपके लिए जो नीम करोली बाबा मैसेज देना चाहते हैं वो ये भी है कि लव की पावर में बिलीव कीजिए कि प्यार में क्या ताकत होती है। आपका लव किसी को हील भी कर सकता है और किसी को नई डायरेक्शन भी दे सकता है लाइफ में। ह्यूमन का जो ट्रू नेचर है दैट इज़ लव। हर एक इंसान प्यार के लिए जीता है। जब इंसान पूरे टाइम हार्ड वर्क करता है तो वो अपनी फैमिली को कुछ प्रोवाइड करता है ताकि उसकी फैमिली उसको बदले में प्यार दे, उसके प्यार को एक्नॉलेज करे। तो ये हमारा नेचर है। एंड आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि अगर 2026 में आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं लोगों के लिए, सोसाइटी में, एनजीओज़ में, ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम्स में, तो प्लीज़ कीजिएगा। ये भी एक बहुत अच्छा वे है दूसरों की तरफ एक अच्छी एनर्जी देने का, दूसरों को प्यार फील कराने का। आपके लिए एक ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि आपका लाइफ पर्पस हो सकता है दूसरे लोगों को सर्व करना, ऐसे लोगों को हेल्प करना जिनकी लाइफ में कोई है नहीं, जो बहुत अकेला फील करते हैं। जैसे मैंने बताया, आप में से बहुत सारे लोग किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का भी सोच सकते हैं 2026 में। बच्चे को या फिर एनिमल को आप कोई मेजर अडॉप्शन मुझे दिख रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप किसी चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में सोचते हैं फ्यूचर में या फिर एनिमल अडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है। नेक्स्ट जो आपके लिए मिस्टेक और सेंट आए हैं वो हैं सनत कुमारा। आपके लिए जो मैसेज ये चैनल करना चाहते हैं वो ये कि आप एक इंटेलिजेंट बीइंग हैं। इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं होती कि हम पैसा कमा रहे हैं। इंटेलिजेंस ये भी होती है कि अगर आपने पैसा अर्न किया है तो आप किस तरीके से अपनी और दूसरों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप कैसे किसी की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी 2026 में पाइल नंबर 2। जैसे कि मैंने पहले भी चैनल किया है एंड इस कार्ड से भी यही चैनल हो रहा है कि आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक आना चाहती है बट आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं अभी तक 2025 में। बट 2026 में आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे। आप कुछ नई नई डिस्कवरी भी कर सकते हैं। अगेन किसी रिसर्च फील्ड में जाना, कुछ नया इनोवेट करना, कोई इनोवेशन करना, ये सब आपके लिए मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है इन दी ईयर 2026। आप में से बहुत सारे लोगों के पास में गिफ्ट ऑफ इंसाइट भी है। जैसे आप पहले ही विजन्स में देख पाते हों कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग क्लेयरवॉयंट हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं,
तो आपको बोला जा रहा है अपने इन गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए ओपन रहें, इनसे भागे ना, बी रिसेप्टिव टू दीज एनर्जीज। पाइल नंबर 2, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड कुछ एक दो चक्रा जिन पे आपको हीलिंग और भी करनी चाहिए, मेडिटेट करनी चाहिए, वो है सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा। ये बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो मैसेजेस मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए वो है एसेंशन कार्ड से। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स मुझे रिसीव हुए हैं, द सन एंड द महात्मा एनर्जी। एंड ये देख के मैं थोड़ा सरप्राइज थी बिकॉज सन का कार्ड खुद ही आ गया है आपकी रीडिंग में। एंड 2026 टोटल बनता है नंबर 10। एंड अगर उसको एक सिंगल डिजिट में देखा जाए तो बनता है नंबर 1, जो कि रिप्रेजेंट करता है सन को। एंड जब सन खुद आपकी रीडिंग में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल एनर्जी है ये। आपका जो नेवल चक्र है वो मुझे हाईलाइट किया जा रहा है, तो नेवल चक्र पे मेडिटेट करें। आप में से बहुत सारे लोगों की जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है वो ओपन अप हो रही है। हो सकता है कि अभी तक आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रही हूँ, तो 2026 में आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है आप इसमें टैप इन कर पा रहे हैं। आप काफ़ी करेजियस रहेंगे, आपको काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर मिलेगी। आप बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी अपने लिए बहुत ईज़िली ले पाएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी वो होती है जो दूसरों को प्रोटेक्ट करे। एक मस्कुलाइन एनर्जी, दूसरों को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई वनरेबल है उसको प्रोटेक्ट करना, रेशनल थिंकिंग, करेज, स्ट्रेंथ, डिसाइसिव एक्शन, ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं ये डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि 2026 में आप इन सभी एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे। पाइल नंबर 2, आपको बोला जा रहा है सन को इन्वोक करें। अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में आपका सन वीक है तो उसको इन्वोक करें, उसको स्ट्रेंथ दें। आप कैसे दे सकते हैं? आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सन को सुबह उठ के जल दे सकते हैं, उनका जल अभिषेक कर सकते हैं, सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, उनके मंत्रा को आप चैंट कर सकते हैं। आपके लिए ना, जैसे ये जो सन की एनर्जी है वो बहुत सारा एंथुजियाज़म लेके आना चाहती है आपकी लाइफ में। इट जस्ट आपको ओपन अप रहना है, आपको अपने सैक्रल चक्र पे काम करना है। आप लोगों की एनर्जी ऐसी भी रहने वाली है 2026 में, पाइल नंबर 2, कि हर कोई आपकी एनर्जी में आना चाहे। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है तो हो सकता है आपसे बात करके उसको अच्छा लगे, किसी तरह का एम्पावरमेंट उसको फील हो। तो 2026 में अगर आप किसी को हेल्प कर सकें, किसी को गाइड कर सकें तो डेफिनेटली कीजिएगा। गोल्डन कलर के साथ आपको काम करना बहुत अच्छा रहेगा। सन का जो कलर है दैट इज़ येलो, गोल्डन लाइट। तो उसको मेडिटेशन करते हुए एज्यूम कीजिए कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट है जिसने आपको सराउंड किया हुआ है। आपका ऑरा इतना प्योर और इतना वाइब्रेंट है पाइल नंबर 2 2026 के अंदर कि लोग ऐसे ही अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आपके लिए एफर्मेशन भी है यहाँ पे, दैट आई रेडिएट गोल्डन लाइट एंड टेक डिसाइसिव एक्शन टुडे। तो इस एफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड था एसेंशन कार्ड से वो था द महात्मा एनर्जी। आप कहीं ना कहीं एक हाई फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर रहे हैं पाइल नंबर 2। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्प्रूव हो रही है, वो रेस कर रही है। एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट करें। तो आप बुद्धा के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
चक्रा मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी फाइल नंबर 2। तो चक्रा मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डेली मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में। आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि दूसरों की तरफ हीलिंग भेजिए ताकि वो भी अपने असेंशन पाथ पे जा पाएँ, वो भी अपनी लाइफ में हायर फ्रीक्वेंसी में एक्सेलरेट कर पाएँ। आपके लिए यहाँ पे जो एफर्मेशन है दैट इज़ आई इन्वोक द महात्मा एनर्जी टू फ्लो थ्रू मी। आपके लिए जो नंबर है दैट इज़ नंबर 10 एंड नंबर 6। नंबर 10 अगेन नंबर 1 जो कि रिप्रेजेंट करता है सन को, एंड नंबर 6 जो रिप्रेजेंट करता है वीनस को। कितनी ही बढ़िया एनर्जी है आप लोगों की पाइल नंबर 2। एक तरफ सन की एनर्जी है जो कि करेज स्ट्रेंथ को दिखाती है, एक तरफ नंबर 6 की एनर्जी है जो कि वीनस को, लग्जरी को, मनी को रिप्रेजेंट करती है। और जब आप अपनी मनी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं तो आप उससे कहीं ज़्यादा मनी अपनी लाइफ में अबेंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आई होप पाइल नंबर 2 ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो रीडिंग है आपके साथ कैसे रेजोनेट की है। एंड मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।